आज हम इस वीडियो में फ़लस्तीन और इज़राइल का विवाद कैसे शुरू हुआ और उन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आज भी इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच जंग चल रही है। यह बात तब की है जब जूइश लोगों के ऊपर यूरोप में अत्याचार हो रहा था और जूइश लोगों को मारा जा रहा था, तो ये लोग फ़लस्तीन में रहने के लिए जगह मांगने आए थे। उस टाइम फ़लस्तीन ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था। वहाँ इनको रहने के लिए जगह दी क्योंकि इन जूइश को किसी भी कंट्री ने रहने की इजाज़त नहीं दी उस टाइम, और ये लोग फ़लस्तीन में रिफ्यूजी बनकर रहे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सेंट्रल पावर्स, जिस ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन एम्पायर था, वे अलाइड पावर्स से फाइट कर रहे थे, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, कनाडा, जापान और अमेरिका जैसी कंट्रीज थीं। सेंट्रल पावर्स को इस जंग में हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ओटोमन एम्पायर के हाथों से सारे इलाके, जिसमें फ़लस्तीन का इलाका भी था, वे सब ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गए थे। ब्रिटेन ने 2 नवंबर 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन कर दिया। ये एक तरह का एग्रीमेंट था जिसके हिसाब से ब्रिटेन ने जूइश लोगों से एक जूइश कंट्री देने के लिए हाँ भर ली थी। जब फ़लस्तीन ब्रिटेन के कंट्रोल में आया तो पूरी दुनिया से ब्रिटेन ने जूइश लोगों को लाकर फ़लस्तीन में बसाया। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो ब्रिटेन को फ़लस्तीन को छोड़कर जाना पड़ा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ़लस्तीन का सारा लैंड अमेरिका के कंट्रोल में आ गया था, क्योंकि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की रूलिंग स्टेट बन गई थी। अमेरिका ने उसके बाद इज़राइल को खूब हथियार और पैसे से मदद दी इज़राइल को मजबूत बनाने के लिए। जूइश लोग जो चाहते थे कि जूइश का एक अपना कंट्री होनी चाहिए, वे ब्रिटेन और अमेरिका की मदद से इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि 1948 आने तक मौका पाते ही जूइश ने स्टेट ऑफ इज़राइल का डिक्लेरेशन कर दिया। ये सब देखकर पास के अरब कंट्रीज जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान ने इज़राइल पर हमला कर दिया, लेकिन इस जंग में इज़राइल अमेरिका की सपोर्ट से जीत गया, और इस जंग के नतीजे में फ़लस्तीन के और इलाके भी फ़लस्तीन के लोगों के हाथों से चले, और यहूदियों ने फ़लस्तीन के लोगों की ज़मीन, घर छीन लिए, और इस वजह से 7,50,000 लोगों को फ़लस्तीन से जाकर पास की कंट्रीज में पनाह लेनी पड़ी। इस घटना को नकबा भी कहा जाता है। नकबा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को उनकी खुद की जगहों से, घरों से बेदखल कर देना, और इस जंग को पहली इजरायली अरब वॉर भी कही जाती है। इसी वजह से अब तक इजराइल और फ़लस्तीन के बीच 4 जंग हो चुकी हैं। फ़लस्तीन के लोग चाहते हैं कि उनको अपनी ज़मीन वापस मिले जो उनका मुल्क था। इसी वजह से फ़लस्तीन के लोग आज तक इजराइल से लड़ रहे हैं। ये यूएन ने नवंबर 1947 में यूएन जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव पास कर रखा है। उस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग फ़लस्तीन को 2 स्टेट्स में बांटा हुआ है, एक फ़लस्तीन की स्टेट और दूसरी जूइश स्टेट। लेकिन इस प्रस्ताव को फ़लस्तीन के लोग नहीं मानते, ना इजराइल। ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से 70 साल बाद भी आज फ़लस्तीन और इजराइल के बीच विवाद बना हुआ है, और इसकी वजह से हमास और इजराइल में बहुत तगड़ी जंग चल रही है, जिस जंग को 48 डेज हो चुके हैं। अगर आपको ये फैक्ट्स ज़रा भी नॉलेजेबल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।